बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है जिंगर आटा यानी जिंगर पराठा। ठीक है, मैं अपने स्टाइल से बनाऊँगी। उसके लिए मैंने चिकन लिया है आधा किलो के करीब, बोनलेस। ठीक है, और इसमें जो मैं अज्जा डालूँगी वो मैं सारे डाल के मैरिनेट करके रखूँगी। तो कम से कम 15 मिनट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाए यानी आधा घंटा या 1 घंटा तो भी चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डालूँगी। जल्दी से डाल देती हूँ। मैंने लिया 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन। कुछ मैंने पीस लिया है, कुछ बारीक कटा हुआ है। ठीक है, 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये मैंने हरी मिर्चों को पीस लिया है। ठीक है, अगर आपको इस तरह की कोई लाल मिर्च मिल जाए, काफ़ी तीखी होती है ये, अगर आप ये भी इसके साथ पीस के डाल लें तो बहुत मज़ा देगी। और इसमें दही जाएगा तकरीबन 3 खाने के चम्मच। ठीक है, 3 खाने के चम्मच मैंने दही डाल दिया इसमें। और सिरका इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। ठीक है, अगर आप सिरका ना डालना चाहें तो आप इसमें लेमन जूस भी 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को सिरके की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, और सोया सॉस भी मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। नमक मैंने इसलिए 1 टीस्पून डाला है क्योंकि सोया सॉस में भी थोड़ा नमक होता है। मेरा सोया सॉस चली गई इसमें। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ना चिकन के साथ ना मिक्स कर दूँगी, ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दूँगी। लहसुन का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। ठीक है, ऐसे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है सारे मसाले के साथ। कवर करके आप फ्रिज में रख दें या ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहे, किचन में भी पड़ा रहे, तो आधे घंटे के बाद ये हमारा फ्राइंग के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने चिकन को इस तरह से बाइट साइज़ में तकरीबन 1-1 इंच का इस तरह से ना पीस किया है। और हरी मिर्चों का जो मैंने पेस्ट बनाया है ना, वो मैंने 4 हरी मिर्चें ली थी, इस साइज़ की, कुछ इस तरह की 4 हरी मिर्चें थी। ठीक है, उसके साथ लाल मिर्च और काली मिर्च भी मिलेगी, तो वो एक बैलेंस सा टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। अब पराठा बनाने के लिए मैं आटा तैयार करूँगी। आटा मैं तैयार करूँगी मैदे से। मैदा मैंने लिया 2 कप, उसको मैंने छान लिया था। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है चक्की का आटा, जो आमतौर पर हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नमक इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। ठीक है, दही जाएगा 2 टेबलस्पून। और मैं इसमें 2 टेबलस्पून ही घी डाल रही हूँ। आप ऑयल डालना चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऑयल डाल दिया मैंने। अब पानी इसमें मैं डालूंगी। पहले मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी। ठीक है, 1 कप पानी डाल के मैं इसको मिक्स करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आटा गूंदने के लिए ज़रा बड़ा जो है वो बर्तन इस्तेमाल करती हूँ, उससे आटा जो है अच्छी तरह से गूंद जाता है। इस तरह से देखिए, 1 कप पानी मैंने डाला तो इस तरह से हो गया। पहले आपने अच्छी तरह से इस तरह से इसको मिक्स करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के इसको एक नरम सा सॉफ्ट सा आटा बनाना है। ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना, लेकिन बस नरम और सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि जो हमारा पराठा है वो भी सॉफ्ट बने। मैं इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तो मिक्स करती जा रही हूँ। देखिए, कम से कम 10 मिनट तो इसको ज़रूर गूंदें आप। जितना अच्छा ये आटा गूंदा हुआ होगा उतना ही अच्छा और नरम पराठा बनेगा। ठीक है, इस तरह से इसको उस वक्त तक गूंदना है मैंने जब तक कि ये बिल्कुल प्लेन और सॉफ्ट डो की शक्ल ना इख्तियार कर ले। अच्छा, मैंने तकरीबन ना 7 मिनट तक इस आटे को ना इस तरह फुल एनर्जी के साथ गूंदा है, ऐसे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो, हाथों के साथ जुड़ा हो, तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा लें। ठीक है, उससे ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए, अब मैं अगर इस तरह से इसको ऐसे कर रही हूँ तो मेरा बाउल देखें ऐसे बिल्कुल प्लेन आ रहा है। ये देखिए, मेरा आटा जो है तैयार हो गया है गूंद के। अब मैं इसको
आधे घंटे के लिए रखूँगी इसी तरह से। फिर उसके बाद मैं ना पराठे बनाऊँगी, ठीक है। मैं इसका सैलड यूज़ करूँगी। और एक मैंने लेमन लिया है। खीरे को भी मैं बिल्कुल थिन स्लाइसेस में काट लूँगी, टमाटर के बीज निकाल दूँगी और इसके भी पतले पतले स्लाइस काट लूँगी, और प्याज को रिंग्स की शक्ल में काट लूँगी। और ये जो लेमन है ना, एक फुल लेमन, इसका जूस जो है ये मैं इनके ऊपर कटिंग के बाद डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। सैलड मैंने काट लिया इस तरह से बारीक स्लाइसेस की शक्ल में। उसके ऊपर मैंने 2-3 चुटकी काली मिर्च डाल दी पिसी हुई, 2-3 चुटकी नमक डाल दिया और फुल लेमन का जूस डाल के मैंने इसको रख दिया है। चिकन मेरी अच्छी सी मैरिनेट हो चुकी है। और मैंने एक प्लेट में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। मैदा वगैरह मैंने नहीं इसमें डाला, सिर्फ कॉर्नफ्लोर है 4 टेबलस्पून, और ½ टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इस तरह से ये चिकन लूँगी, ठीक है, बिल्कुल लाइट कोटिंग करूँगी। घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ठीक है। इस तरह से 1 बाय 1 मैं डाल के इसको मैं फ्राई कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से मैं ज़्यादा मैं कॉर्नफ्लोर नहीं लगाऊंगी, बस लाइट कोटिंग करूँगी, ठीक है। इस तरह से फ्लेम मैंने स्लो रखी है ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर से पक भी जाए और बाद में कुरकुरी भी हो जाए ऐसे। हाँ, अब तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मीडियम लो फ्लेम पे पकते हुए। ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं मैंने रखी थी और ज़्यादा लो भी नहीं थी, दरमियानी सी आग पे मैंने इसको पकाया है। 5 से 6 मिनट में देखें इस तरह का कलर आ गया, इस पर बिल्कुल गोल्डन हो गई और क्रिस्पी है। मैं इनको निकाल लूँगी इस तरह से, ठीक है। अगर आप इसको और ज़्यादा पकाएंगे तो ये गोल्डन नहीं रहेंगी, इनका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है इनका, मैंने निकाल लिया। अब इसी तरह बाकी चिकन भी मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, पैन को मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। तवे पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं पैन में बना रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी पहले, ठीक है। 1 टेबलस्पून की जितना मैं ऑयल डाल लूँगी। अब मैंने रोटी की तरह जो मैंने आटा गूंदा था उसका मैंने एक इस तरह से सिंपल रोटी बनाई है। पराठा वो बाल वगैरह डाल के नहीं बनाए, मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। आग में स्लो कर दूँगी, एक साइड से पक जाएगा तो मैं उससे इस तरह से उलट दूँगी। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा कलर आया है, मैंने इसको इस तरह से उलट दिया। दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो निकाल के मैं इसका रोल बना लूँगी। हाँ, अब देखें मैंने जब उलट लिया था तो दूसरी तरफ से इस तरह से कलर आ गया था, ठीक है। सिर्फ मैंने एक साइड पे ऑयल लगाया है, ये देखिए इस साइड पे ऑयल है और दूसरी साइड पे ऑयल नहीं है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा कलर आ गया और अच्छा सा बहुत सॉफ्ट और नरम सा पराठा बन गया। इसके साथ मैंने एक सॉस बनाई है। अच्छा, सॉस मैंने बनाई है, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाली, कोई सी भी जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो डाल लें। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है मायोनीज़ और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है चिली सॉस, ठीक है। वो डाल के मैंने इसको मिक्स करके रख लिया। अब इसको मैं अपने पराठे में पहले इसको हल्का से इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी ताकि एक अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आए, ठीक है। ये लग गई। अब मैं इसमें ये चिकन जो मैंने फ्राई करके रखी थी अपनी, वो मैं चिकन रखूँगी, ठीक है। और साथ मैंने ये जो सैलड काटी थी इस पर मैंने लेमन जूस और हल्की सी काली मिर्च और नमक डाली थी, अनियन रिंग्स डाल दूँगी और इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये मेरा अच्छा सा एक पराठा रोल बन गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी सी सैलड के साथ इस अपने सर्विंग प्लेटर में रख दूँगी। इसी तरह से मैं बाकी सारे रोल जो हैं वो भी बना लूँगी, ठीक है। मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।